हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बेटा, इस टॉपिक में हम पढ़ाई करेंगे डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट की। अब ये वीडियो मैंने एक बार पहले रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से उसमें आवाज नहीं आई। दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग। रिकॉर्ड दिस अगेन, बट यू नो यू गोटा डू व्हाट यू गोटा डू। चलिए बेटा, देखिए, सुनिए बेटा, क्या हुआ। देखिए, डिस्पोजल का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज को डिस्पोज ऑफ करना मतलब खत्म करना, उसको यूज करना, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजल। ठीक है। डिस्पोजल प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? देखिए बेटा, आप लोग को पता है भाई, कोई भी आदमी किसी कंपनी के शेयर परचेज करता है तो क्यों करता है बेटा? तो क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है, उसको प्रॉफिट कमाना है, उसको कंपनी से कुछ इनकम कर चाहिए, इसलिए वो कंपनी शेयर होल्डर बनना है बेटा। चैरिटी के लिए कोई शेयर होल्डर नहीं बनता। तो जो हम अपने कंपनी के लोगों को पैसा लौटाते हैं वापस, उसको क्या बोलते हैं बेटा? डिविडेंड। हम जो साल में प्रॉफिट कमाते हैं लोगों के पैसे से, उस पैसे को लोगों को वापस कर देते हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है ना बेटा? पता है आप लोगों को ये बात? हाँ सर, ये पता है हमको बात। तो देखिए बेटा, बात क्या है कि इसको बोलते हैं डिस्पोजल प्रॉफिट। तो मतलब देखिए, जैसे कि आप लोगों को ध्यान होगा कि बेटा, हम ये जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि ये मैंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। ओहो, ये मैंने ट्रेडिंग अपनी ये अपना अकाउंट बनाया मैंने। ठीक है, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है बेटा। इसके बाद यहाँ पे आके मैं बनाऊंगा अपना पीएनएल अकाउंट, और उसके बाद यहाँ पे मैं बनाऊंगा अपना पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ना बेटा, लैपटॉप पे ये है ना, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग थोड़ा प्लीज ना थोड़ा ट्राई करेंगे समझने का। यहाँ पे आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि मैं रिजर्व में ट्रांसफर करना तो लिख दूंगा टू रिजर्व। ठीक है ना, टू लिख दूंगा। यहाँ पे कोई डिविडेंड वगैरह देना तो लिख दूंगा टू डिविडेंड। ठीक है ना बेटा? ये हो गया मेरा एक काम। तो इसको बोलते हैं डिस्पोजल। तो ये बन रहा है ना बेटा, इसको बोलते हैं बिलो द लाइन एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं इनको? बिलो द लाइन। कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं हम? इस लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बोलते हैं बिलो द लाइन एडजस्टमेंट। तो हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा। समझ गए आप लोग बात? तो बेटा, इसको बोलते हैं डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। देखिए, अब क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन। तो बेटा, इसके अंदर हम डिस्पोजल दो तरीके से होता है। या तो भाई हम अपने डिविडेंड लोगों को अपना जो है डिविडेंड दे दें, या फिर उनको बोनस शेयर दे दें। ठीक है, या तो फिर हम रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर कर दें। इस तरीके से हमारा यूज होता है प्रॉफिट का। ठीक है। तो देखिए क्या होता है, एवरी कंपनी प्रिपेयर पीएनएल एट द एंड ऑफ ईच ईयर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी performed in the year. After ascertaining the net profit of the company takes an important decision as to how those profits are to be distributed. प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है सर? ठीक है। द यूज ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी इज कॉल्ड डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। जो कंपनी यूज करती है उसको बोलते हैं डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। अर्लियर फॉर दिस पर्पस पीएनएल प्रोडक्शन वाज यूज्ड, बट नाउ आफ्टर कंपनी ना, कंपनी विल शो दिस डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट अंडर द नोट्स टू अकाउंट इन द हेड सरप्लस। सरप्लस में दिखाएंगे हम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब देखिए बेटा, इसके लिए कुछ ना लीगल प्रोविजंस है बेटा। लीगल प्रोविजंस हैं, जैसे प्रोविजन किस किस चीज के प्रोविजन है कि भाई सोर्स ऑफ डिविडेंड क्या होगा। पहला क्या है बेटा? सोर्स ऑफ डिविडेंड क्या होगा। दूसरा क्या है बेटा कि सोर्स ऑफ डिविडेंड क्या होगा। दूसरा बात आएगी हमारे पास कि सर रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगी। ठीक है, ये ऐसी बातें करेंगे हम थोड़ी बहुत। देखिए, प्रोविजन एड, ये सब बातें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। हाँ देखिए, डिस्पोजल कैसे होता है बेटा? डिस्पोजेबल होता है दो केसेस में, दो तरीके से होता है। एक होता है कि आप पैसे को ट्रांसफर करते हैं रिजर्व में। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिस्ट्रीब्यूट कर दें आप डिविडेंड इन फॉर्म ऑफ कैश और इन फॉर्म ऑफ बोनस शेयर। या तो कैश दे दें या फिर बोनस शेयर दे दें। 235 क्या होता है? प्रोवाइड्स अ डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड व्हिच स्टेट्स दैट डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरम डिविडेंड। क्या डिविडेंड बेटा? एक इंटरम डिविडेंड है, where in simple terms dividend can be defined as a sum of money paid by a company to its shareholders out of the profit made by a company in the proportion of amount paid. सोर्स ऑफ डिविडेंड क्या होगा बेटा? मैंने बताया आपको भी। देखिए बेटा, डिविडेंड के तीन सोर्स होते हैं। पहला सोर्स क्या है? जो आपने करंट ईयर में प्रॉफिट कमाया है वो। दूसरा क्या है? जो आपके पीएनएल में पहले बैलेंस चलता आ रहा है। किसमें चलता आ रहा है बेटा? पीएनएल अकाउंट का बैलेंस होता है ना, हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो पिछले साल बैलेंस शीट बनाई होगी आपने, तो उसमें एक हेडिंग होगी आपकी पीएनएल अकाउंट। उस पीएनएल अकाउंट में जो आपका बैलेंस चलता आ रहा है उसको यूज कर सकते हैं आप। थर्ड पॉइंट आता है आपके पास कुछ पैसा जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने दिया और डिविडेंड पे करने के रूप में के लिए। ठीक है, उस पैसे को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ प्रीवियस ईयर। और क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी है बेटा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब जो पैसा आपने रिजर्व में लगा रखा है उसको भी आप डिविडेंड पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तीन मतलब 300 तो आएगा। क्या हो गया? एक तो जो आपके इस साल का प्रॉफिट है उसका, एक क्या हो गया पिछले साल का जो प्रॉफिट है आपका, और तीसरा हो गया जो पैसा आपको डिविडेंड, जो पैसा आपको गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, इसके बाद आता है कि भाई सम कंडीशंस है बेटा। कुछ कंडीशन है जिनको फुलफिल करना है। कंडीशन क्या आती है बेटा हमारे पास? आप देखिए बेटा, हेडिंग है यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। ये तो फिर मेरी फोटो थोड़ी छोटी हो जाएगी ना, मजे नहीं आएंगे थोड़ा सा। ओके,
देखिए सम कंडीशन क्या है बेटा, फर्स्ट क्या होगा, डेप्रिसिएशन। बेटा सबसे पहले देखिए आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना रहेगा, जो भी प्रॉफिट है आपके पास अवेलेबल। ऐसा नहीं कि भाई जैसा प्रॉफिट आया उसमें से आपने डिविडेंड दे दिया, बात खत्म हो गई। नहीं नहीं बेटा, आपको जो आपके खर्चे हैं उनको तो अलाउ करना ही पड़ेगा ना सबसे पहले, ठीक है। तो डिविडेंड पे करना पड़ेगा आपको, रिजर्व करना, ट्रांसफर रिजर्व करना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है बेटा, जब कंपनी एक्ट 2013 से पहले, जब कंपनी एक्ट 1956 एप्लीकेबल होता था, उस टाइम में यहाँ पे एक लीगल रिक्वायरमेंट थी कि इतना पैसा आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना ही करना है। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको आप अपने यूज कर सकते हैं रिजर्व में ट्रांसफर, उसको यूज करते हैं डिविडेंड में पेमेंट करने के लिए। बट अभी इन्होंने क्या कर दिया, इसने लिख दिया मे, कंपनी में, कंपनी का मन है तो करे ट्रांसफर, अगर मन नहीं है तो मत करे ट्रांसफर, कोई कंपलसरी नहीं है। रेट क्या होगी, जो कंपनी का मन है, ठीक है। सेट ऑफ पीवीआर लॉस। बेटा एक और बात है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपका पिछले साल से लॉस चलता आ रहा है और आपने उस लॉस को तो भूल गए, इस साल प्रॉफिट कमाया फटाफट डिविडेंड दे, लोगों को लगे भाई कंपनी तो बहुत अच्छी है। तो ऐसे नहीं, आपको जो पिछले साल का लॉस चलता आ रहा है उसमें तो बेटा दो चीज सेट ऑफ करेंगे हम, डेप्रिसिएशन और पिछले साल का जो भी लॉस है आपका उसका, ठीक है बेटा। बात में आ गया। तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा हमारे पास, उसको आप डिविडेंड देने में काम में ले सकते हैं। करंट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सेट ऑफ करेंगे प्रीवियस ईयर लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन कर दिया आपने, सेट ऑफ करा। फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है बेटा, फ्री रिजर्व मतलब बेटा वो रिजर्व जिसके ऊपर कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं है। मतलब क्या है, उस रिजर्व को कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है। मतलब बेटा इसका बात का मतलब ये होगा कि सर फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए जैसे मान लीजिए टैक्स प्रोविजन का रिजर्व है, तो वो जो रिजर्व आपने बनाया वो सिर्फ टैक्स प्रोविजन के पर्पस के लिए बनाया बेटा आपने, तो उसको आप कहीं और में यूज नहीं लेंगे, ठीक है ना बात। तो ऐसा रिजर्व नहीं होना चाहिए, फ्री रिजर्व होना चाहिए, मतलब वो रिजर्व जिसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड के बारे में, रूल्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कुछ रूल्स है बेटा रेट ऑफ डिविडेंड के बारे में। रूल्स क्या, रेट क्या होगी, रेट कितनी होगी, कितनी डिविडेंड देंगे। देखिए बेटा डिविडेंड की जो रेट है बेटा वो मैक्सिमम हो सकती है पिछले 3 साल की जो रेट है उसका एवरेज। क्या बोला मैं, पिछले 3 साल जो आपने डिविडेंड दिया है उस रेट का एवरेज रेट हो सकती है आपकी रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी आपको। आगे देखिए अमाउंट टू विड्रॉन। बेटा अब क्या बात आती है, मान लीजिए आपके करंट ईयर के प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो आपको अपने रिजर्व में से कुछ अमाउंट विड्रॉ करना पड़ेगा। तो बेटा ऐसे बोल रहा है कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं सर, पूरा विड्रॉ कर लेंगे क्या। अगर मान लीजिए आपने पूरा विड्रॉ कर लिया और कल को आपके पास कोई इमरजेंसी आ गई तो आप क्या बोलेंगे, सर वो क्या है सर, पैसे तो खत्म हो गए सर, वो तो हमने डिविडेंड दे दिया था, तो ऐसे थोड़ा सा। तो ऐसे नहीं करना बेटा आपको। वो क्या बोलता है कि सर आप मैक्सिमम 1/10 ही विड्रॉ कर सकते हैं। 1/10 किसका बेटा, अपने पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। तो आप पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इंटू 1/10 जो अमाउंट आएगा, इतना अमाउंट मैक्सिमम है जो आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। विड्रॉ करने के बाद ये नहीं विड्रॉ करते डिविडेंड दे दिया बेटा, जो आपके करंट के लॉस वगैरह है उनको सेट ऑफ करेंगे, जो पैसा बचेगा उसको यूज करेंगे डिविडेंड देने के लिए, ठीक है। बैलेंस अमाउंट, लेकिन एक बात और ध्यान रखना बेटा, कितना बैलेंस रखना रिजर्व में, भाई रिजर्व का जो बैलेंस है वो अपने पेड अप शेयर कैपिटल का 15% से कम नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है बेटा, याद करनी पड़ेगी आपको, थोड़ी सी बातें ये है ना। मैंने क्या क्या बातें बताई आपको, मैं थोड़ा सा एक रिवीजन कर। अच्छा एक उससे पहले एक बात और बताऊंगा फिर रिवीजन कराऊंगा बेटा। बात क्या है बेटा, बात ऐसी है हमारी कि सर अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, इससे क्या कम्युनिकेट होता है बेटा। बेटा इस बात से ये बात समझ में आती है हमको कि सर वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्या बात है कि सर वो कंपनी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और कंपनी एकदम अच्छी चल रही है सर, कोई परेशानी नहीं है हमको, और कंपनी का प्रॉफिट वगैरह बहुत अच्छा है और उसी में से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, ठीक है ना। तो अगर आपने किसी भी और तरीके से डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो मतलब आपने गलत बात कम्युनिकेट कर दी। क्या कर दिया आपने, आपने गलत बात कम्युनिकेट कर दी, गलत तरीके से बात आपने कम्युनिकेट कर दी बेटा, जो कि गलत है, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स हुए, देखिए सबसे पहले जो हमारा डिस्पोजल प्रॉफिट होता है वो दो तरीके से होता है बेटा, या तो रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के दो तरीके हो गए, या तो बोनस शेयर दे दो या फिर कैश में दे दो। हम इस चैप्टर में बात करेंगे कैश में देने की, अगले चैप्टर में बात करेंगे बोनस देने की। तो बेटा जब कैश में दे रहे हो आप डिविडेंड तो क्या बताएगी, तो कुछ कंडीशन आती है उसके लिए। पहली कंडीशन क्या आएगी कि सर सोर्स क्या है डिविडेंड के, बेटा सोर्स में तीन चीजें आएंगी। पहला आ गया करंट ईयर का प्रॉफिट, दूसरा आ गया पास्ट ईयर का प्रॉफिट जो आपने संभाल के रखा हुआ है, तीसरा बात आ गई बेटा हमारे जो गवर्नमेंट से पैसे मिला है वो। अब बोल रहा है कि भाई करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उसमें से आपको सबसे पहले दो चीज माइनस करनी है। क्या माइनस करनी है बेटा, जो आपका डिविडेंड है वो माइनस करना है आपको, और आपको माइनस करना है जो आपके प्रीवियस ईयर के लॉस वगैरह आ रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड जो लॉस है उनको माइनस करना है। उसके बाद जो नेट बच जाएगा उसको आप डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। करंट ईयर की बात हो गई है। अगर आप प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट यूज कर रहे हैं तो बेटा हमारे पास कुछ और कंडीशन है कि भाई जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट यूज कर रहे हैं सिर्फ आप उन्हीं रिजर्व को यूज करेंगे बेटा जो फ्री रिजर्व है। फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है बेटा, वो रिजर्व जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई रिजर्व है टैक्स प्रोविजन का रिजर्व, ठीक है बेटा। अब वो जो रिजर्व है वो स्पेसिफिकली टैक्स प्रोविजन के लिए है, जैसे कि रिजर्व होता है बैड डेट्स प्रोविजन होता है। अब उसको वो किसके लिए, बैड डेट्स के लिए बेटा, तो उसको आप यूज नहीं कर सकते। फ्री रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व जो होता है उसको यूज करेंगे आप,
है ना, उसके ऊपर कोई भी स्पेसिफिक चार्ज नहीं है, उसको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर है? आगे देखते, उसको यूज कर लिया तो मतलब क्या हो गया बेटा, बात क्या होगी कि आपने अपने सोर्स क्या होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है सर रेट क्या होगी, तो बेटा रेट ये होगी कि जो आपका पिछले 3 साल में जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है उस 3 साल का एवरेज निकालेंगे और वो आपका मैक्सिमम रेट है जो आप डिविडेंड दे सकते हैं। ठीक है बेटा। अब बात आता है कि सर अच्छा अगर हमने पिछले साल के रिजर्व में से पैसा निकाला तो क्या बेटा फ्री रिजर्व होना चाहिए। दूसरा क्या आता है कि सर रिजर्व में से आप कितना पैसा निकाल सकते हैं, अगर पूरा रिजर्व तो नहीं निकाल सकते ना, तो कितना पैसे निकालेंगे आप, तो वो बोलता है कितना पैसे निकालने का मतलब वो सर कि जो आपका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इनटू 1/10 जो अमाउंट आएगा उतना अमाउंट है मैक्सिमम जो आप अपने रिजर्व से विड्रॉ कर सकते हैं। और इस विड्रॉल के बाद जो हमारा रिजर्व है, जो रिजर्व बचता है विड्रॉ करने के बाद, रिजर्व 100 रुपए का था, आपने उसमें 90 रुपए निकाल लिए तो 10 रुपए बच गए, ये हो गया जो विड्रॉल 10 रुपए बचा, उसकी बात कर रहा हूँ। वो जो विड्रॉल होने के बाद जो रिजर्व का अमाउंट बचता है वो पेड अप शेयर कैपिटल के 50% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा। जो क्वेश्चन आएगा आपके पास एग्जाम में वो इन्हीं कंडीशन के ऊपर आएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बट पेमेंट डिविडेंड के बाद डिविडेंड, अच्छा इससे पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको बेटा कि जो हमारा डिविडेंड का काम होता है वो चलता कैसे है, प्रोसेस क्या चलता है। प्रोसेस क्या चलता है, सबसे पहले बेटा यहाँ पे है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखा है, ठीक है, आप लोग थोड़ा फील समझ जाएंगे। ये 1 मिनट होल्ड कीजिए प्लीज, ओके। हाँ जी, आई होप अब थोड़ा लिखने में हमको थोड़ा आसानी रहेगा। देखिए बेटा क्या है यहाँ पे हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बिल्कुल बेटा आसानी है ना, अच्छा दिख रहा है थोड़ा सा हमको। ठीक है, यहाँ पे हमारे शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा खराब हो गया, यहाँ पे बेटा मेरे शेयर होल्डर्स, ठीक है ना, पूरा क्लियर लिख लेना, ऊपर क्यों करें। देखिए बेटा ऐसे बोला जाता है कि अरे ये तो लगाया नहीं मैंने, सॉरी सॉरी। हाँ जी बेटा वेलकम बैक। सुनिए बेटा, देखिए मैं क्या बोल रहा था, अब शायद हमको लिखने में थोड़ा आसानी होगा। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है हमारे, ये क्या करते हैं बेटा, प्रपोज करते हैं, प्रपोज क्या करते हैं बेटा, प्रपोज करते हैं डिविडेंड। मतलब क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलता है सर हमारे को ऐसा लगता है या हमारे अकॉर्डिंग सर ये रेट ऑफ डिविडेंड 10% या 20% या जो भी रेट है, ये रेट ऑफ डिविडेंड जो है ये अप्रोप्रिएट रहेगी सर। ठीक है, अब देखिए क्योंकि बेटा ये प्रपोजल ऑफ डिविडेंड जो है ये मैनेजमेंट का इंटरनल मैटर है, मतलब मैनेजमेंट को पता है कि हमारे पास कितना पैसा है, ठीक है, कंपनी की सिचुएशन है, फ्यूचर में क्या उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए अगर उन्होंने 10% की रेट फाइनल करी तो उसके बाद क्या होगा, प्रपोज कर दी 10%, उसके बाद मुद्दा जाएगा हमारी शेयरहोल्डर्स के पास एजीएम में। एजीएम बोले तो एनुअल जनरल मीटिंग, भाई एक साल में एक बार ऐसी मीटिंग होती है जहाँ पे सारे दोस्त मिलते हैं, गले मिलते हैं और मिठाई मिठाई खाते हैं, पार्टी करते हैं थोड़ी सी, उसको बोलते हैं बेटा एजीएम। तो एजीएम के अंदर ये हमारे जो मेंबर्स हैं, मतलब के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो ओनर्स हैं, वो इसको करेंगे बेटा अप्रूव। क्या करेंगे बेटा, अप्रूव, है ना, करेंगे अप्रूव। तो बेटा उसके बाद ये डिविडेंड अप्रूव होने के आपको 30 डेज के अंदर ये डिविडेंड का पेमेंट करना पड़ता है। मैं माउस से लिख रहा हूँ, माउस से, है ना। तो बेटा थोड़ा सा वो है, तो लेकिन आप लोग समझ पाएंगे बात को। ठीक है, क्या बोला मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि सर इसको करने के 30 दिन के अंदर वो पेमेंट करना है, अगर आप पेमेंट नहीं करने तो फिर आपके ऊपर फाइन लगेगा बेटा। अब वो सारी फाइन की बात अपने सिलेबस में नहीं है तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे मुद्दे की बात क्या आती है कि सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया कि सर हमारे अकॉर्डिंग 10% की रेट दे दो, शेयर होल्डर ने बोला नहीं सर हमको तो 20% चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता बेटा। क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो शेयर होल्डर्स हैं वो इस रेट को सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस, ठीक है बेटा, इंक्रीज नहीं कर सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, जो शेयर होल्डर्स हैं वो इस रेट को सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते। मतलब क्या होगा सर, क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट है, जो ये डिविडेंड है ये इंटरनल मैटर है, तो जो हमारे ये लोग हैं ये सिर्फ इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते।
आगे बेटा बात समझ में क्लियर है आप लोगों को बात? हाँ जी, कैलकुलेशन डिविडेंड मैंने बता दिया आपको, ये सारा बात मैं बता चुका आपको, ये बता दिया मैंने आपको। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? अच्छा जी देखिए बेटा, सरप्लस इन, हाँ जी, इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है बेटा? दो एज, जैसे कि मैंने आपको अभी क्या बताया था कि भाई बेटा, मैंने ये बताया था कि भाई एक एजीएम में क्या होता है कि भाई सबसे पहले हमारे मेंबर प्रपोज करते हैं, फिर उसका पेमेंट किया जाता है। लेकिन दो एजीएम के बीच में, दो एजीएम के बीच में यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, इसको बोलेंगे बेटा इंटरिम डिविडेंड। मतलब इंटरमिशन में दे दिया, मतलब बीच में दे दिया आपने दो एजीएम के बीच में, तो इसमें क्या होगा देखो। अब बेटा जब यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है तो यहाँ पे हमारे शेड्यूलर तो होंगे नहीं, वो तो या तो यहाँ पे होंगे एजीएम में, या यहाँ पे होंगे एजीएम में, यहाँ पे होंगे नहीं वो। तो इसको क्या करता है बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही प्रपोज करते हैं, ही प्रपोज करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही पे करते हैं। क्लियर होगी बात? क्लियर है बेटा बात आप लोगों को? ये ऐसी बात है बेटा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अच्छा एक चीज और है बेटा, ये बात भी मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। हाँ जी बेटा, एक कंसेप्ट आता है छोटा सा जिसका नाम है टीडीएस। पता है आप लोगों को? नहीं सर हमको ये पता नहीं, हमने पढ़ा नहीं कभी। कोई बात नहीं बेटा, अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे आप टीडीएस को। इसको टीडीएस क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, है ना? ऐसे समझिए आप कि भाई हमारे सुबोध कॉलेज में मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेट हमारे 500 एम्प्लॉइज हैं सुबोध कॉलेज में। कितने एम्प्लॉय बेटा? 500 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में है कि नहीं ये पता नहीं है अपन को, बट हाँ अपने पास 500 एम्प्लॉय बेटा, ठीक है। अभी 500 एम्प्लॉय में सबको सैलरी मिलती है, उसके बाद सब लोग अपने घर जाके अब अलग से अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, फिर उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, फिर डिपार्टमेंट इन रिटर्न को स्क्रूटनाइज करता है और चेक करता है सब लोगों ने सही किया है कि नहीं किया बेटा, तो ठीक है। बहुत सारा हो गया ये काम, ठीक है। तो ये काम बहुत सारा हो गया, डिपार्टमेंट को हर एक आदमी का जाके इंडिविजुअल चेकिंग करनी पड़ेगी, तो उनके लिए काम बहुत ज्यादा हो गया। तो डिपार्टमेंट क्या बोलती है कि सर यहाँ पे जो सुबोध कॉलेज है ना हमारा, जब इन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा हो गया ये जो कॉलेज है हमारा, अच्छा मैं इसका थोड़ा इंक चेंज कर लूं क्या, अच्छा लगेगा आप लोगों को? देखिए ये जो कॉलेज है बेटा हमारा, ये कॉलेज जब डिविडेंड, जब लोगों को सैलरी दे रहा है तो ये यहीं पे टैक्स काट ले, क्या कर ले ये, यहाँ पे टैक्स काट ले, ठीक है। इससे क्या होगा बेटा, हमको सिर्फ एक ही आदमी की जो रिटर्न है उसको स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा, इंडिविजुअली सारे लोगों के जो मेहनत है वो करना बच गया। मतलब जो हमारे लिए टैक्स कलेक्शन है वो आसान हो गया बेटा। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, सर जो टैक्स कलेक्शन है वो क्या हो गया बेटा, आसान हो गया। हर आदमी के पास जाके इंडिविजुअली टैक्स मारने से बेटर क्या है कि जो उनको सारे पैसे दे रहा है उसको बोलू तू भाई तो यहीं पे टैक्स काट ले सारा, और यहीं पे टैक्स जमा करा दे मेरे गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा करा दो आप। और जो बचा नेट ऑफ टैक्स जो बचता है वो इन लोगों को दे दो, इनसे हम फिर कोई टैक्स नहीं लेंगे, इनसे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। समझ आ गया? इसको बोलते हैं बेटा टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। समझ में आपको बात? अब क्या होता है जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो ऐसा बोला जाता है कि सर जो डिविडेंड कंपनी, जैसे आप लोगों को पता होगा भाई इंडियन कंपनी जो अपने शेयर्स को डिविडेंड देती है, वो डिविडेंड उनके लिए क्या होता है बेटा, टैक्स फ्री होता है, टैक्स फ्री होता है बेटा, ठीक है। टैक्स फ्री होता है, क्यों होता है टैक्स फ्री? क्योंकि उसके ऊपर पहले से टैक्स पे किया जा चुका है। कौन सा टैक्स है? ये टैक्स, इस रेट से। क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर हो गया। आगे देखिए, अनपेड डिविडेंड अकाउंट मतलब क्या होता है बेटा, क्या होता है अगर कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर कि भाई कंपनी को 7 दिन के 30 दिन के अंदर डिविडेंड पे करना है डिक्लेयर करने के बाद, अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद पे नहीं किया 30 दिन के अंदर, या पे नहीं कर पाए, ठीक है, तो उस पैसे को आप ट्रांसफर कर देंगे एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। किसमें कर देंगे? अनपेड डिविडेंड अकाउंट, उसका नाम होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ द कंपनी, इसमें लिखा हुआ है क्या? हाँ जी देखिए क्या बोल रहे हैं, स्पेशल अकाउंट खोलिए, अनपेड डिविडेंड उसमें ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर ऑफ अनपेड अकाउंट के 7 डेज, अगर डिफॉल्ट कर दिया तो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 12% की रेट से, ठीक है ना। अकाउंटिंग एंट्री हम देख लेंगे अभी, हम तो ये देख लेते हैं बेटा, हमारा बुक का थोड़ा टॉपिक है ये, इसको देख लेते हैं एक बार अपन। अकाउंटिंग एंट्री में आपको अभी बता दूंगा 1 मिनट में। देखिए सोर्स ऑफ डिविडेंड की बात कर ली, ये सारी बातें हमने कर ली ऑलरेडी, ठीक है। इलेक्शन देखिए आप तो बेटा, देखिए ड्यू टू द इनएडिक्वेसी ऑफ करंट ईयर का प्रॉफिट, द कंपनी वांट्स टू डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट 10% की रेट से देना चाहता है, 10% की रेट से देना चाहता है। अच्छा जी, आउट ऑफ द रिजर्व्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain द अमाउंट दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिविडेंड एज पर कंपनीज एक्ट रूल्स 2014, ठीक है ना। अच्छा रूल्स और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है बेटा, ये क्वेश्चन आ गया आपके माइंड में बेटा। क्यूरियस बनना है हमको, क्या बनना है? एक मूवी है क्यूरियस, क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, आप लोग को टाइम मिले तो देखिएगा मूवी को, अच्छी मूवी है बेटा।
पॉइंट की बात क्या है बेटा, हमको लाइफ में क्यूरियस बनना है, ठीक है। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप घर जाके सारे न्यूज़पेपर पढ़ देंगे और एकदम ही ऐसे कुछ, नहीं बेटा। कोई वर्ड अगर आपके सामने आ गया, आप नहीं गए उसको ढूंढने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा न्यूज़पेपर पढ़ो, नहीं नहीं, अगर कोई वर्ड आपके सामने आ गया तो आपको उसके बारे में जानना है कि भाई इसका मतलब क्या हो सकता है, बस इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पे आया कि भाई अब क्या है, मोस्टली फैकल्टीज भी स्किप कर देते हैं कि जरूरत नहीं है बेटा, ये कभी पूछ नहीं जाएगा आपसे एग्जाम में, ना कभी इंटरव्यू कहीं भी नहीं पूछेंगे आपसे। लेकिन बेटा ये जो मैसेज है वो ये है कि भाई हमको जिंदगी में क्यूरियस होना है, ठीक है, इतना सी बात थी। देखिए बेटा क्या हो गया कि भाई अच्छा एक्ट में और उसमें क्या डिफरेंस है बेटा, एक्ट का मतलब होता है कि जो प्रोविजन बता दिया, अब उस प्रोविजन को अप्लाई कैसे करना है वो कहाँ पे बताते हैं, रूल्स में। कहाँ पे बताते हैं बेटा, रूल्स में। रूल्स बाद में उसको मॉडिफाई करते रहते हैं, एक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, बस इतनी सी बात है भाई, एक्ट में बताते हैं प्रोविजन कि भाई साहब क्या करना है, रूल्स में बताते हैं कि भाई साहब करना कैसे है, ठीक है। देखिए इलेक्शन फर्स्ट में क्या हो गया, ये हुआ तो गई, अब 5 लाख इक्विटी शेयर है हमारे पास 10 रुपए के, और 1 लाख है प्रेफरेंस शेयर 10% के। बेटा प्रेफरेंस शेयर है मतलब पहले डिविडेंड इनको मिलेगा, सही है। जनरल रिजर्व है हमारे पास 15 लाख रुपए की। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है मेरे पास 2.5 लाख रुपए की। सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 लाख रुपए के, और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट है 40,000 रुपए का। करंट ईयर प्रॉफिट है 2 लाख रुपए का। डिविडेंड डिक्लेयर फॉर द प्रीवियस 5 ईयर्स, पिछले 5 साल की आपको रेट दी हुई है। क्यों दिए बेटा, ये आपको इनका एवरेज करके ये निकालना है कि भाई साहब जो हम 10% की रेट से डिविडेंड दे रहे हैं क्या वो सही है, तो कर लेते हैं बेटा एवरेज। देखिए 17 प्लस 16 प्लस 12 कितना हो गया बेटा, ये यही ना, 17 16 और 12, ठीक है ना। कितना हो गया ये, 7 और 2 16 32 33 33 43 और 2 45, कितना हो गया बेटा 45। 45 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया 15। मतलब क्या हो जाएगा कि सर हम मैक्सिमम 15% की रेट से डिविडेंड दे सकते हैं, हम किस रेट से दे रहे हैं 10% की रेट से, तो बढ़िया सर, हम कोई भी लीगल प्रोविजन को वायलेट नहीं कर रहे, इसका मतलब वायलेट नहीं कर रहे, इसका मतलब अच्छी बात है, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है हमारे। चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई पहली कंडीशन तो सही होगी। दूसरी क्या बोल रहा है, देखेंगे भाई कितना पैसा है हमारे पास, कितना पैसा चाहिए हमको। देखिए कितना पैसा है हमारे पास बेटा, 40,000 तो पहले क्या पड़ा हुआ है आपके पास, और 2 लाख आपके पास इस बार का प्रॉफिट है, कितना हो गया 240। तो सबसे पहले आपने प्रेफरेंस डिविडेंड पे दे दिया डिविडेंड, उसके ऊपर टैक्स दे दिया आपने, इतना पैसा चला गया, कितना पैसा बच गया 119। चाहिए कितना पैसा आपको, 5 लाख तो उनको वो देना है, प्लस उसके ऊपर टैक्स इतना पैसा, तो कितना चाहिए नेट पर बेटा आपको, इतना पैसा, इतना पैसा आपको रिक्वायरमेंट है। अब ये पैसा विड्रॉ कर लेंगे रिजर्व में से, ध्यान रखेंगे दो बातों का, क्या जो मैक्सिमम विड्रॉल पॉसिबल है वो कितना पॉसिबल है बेटा, देखिए नीचे पढ़ लेते हैं, चलिए थोड़ा सा आलस नहीं करना, पढ़ लेते हैं। देखिए द मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ डिविडेंड 10 लाख प्लस 50,000 प्लस 15 लाख कैन बी टेकन आउट, ठीक है। इसका कर लिया हमने 10%, 75 का 10% कर लिया, मतलब हम मैक्सिमम 7.5 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, आफ्टर टेकिंग आउट द अमाउंट विड्रॉ रिजर्व द बैलेंस ऑफ रिजर्व शुड नॉट गो बिलो 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। वीडियो में कितना है 9 लाख रुपए, तो बोल रहा है कि भाई इसको विड्रॉ करने के बाद आपके पास जो पैसा बचना चाहिए ना वो कम से कम 9 लाख बचना चाहिए। बचा रह गया, हाँ सब बच रहा है, तो इसको मतलब सारे प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, सब बढ़िया कर सकते हैं इस बात, ठीक है बेटा। हाँ ये आप पढ़ लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। इंटरमीडिएट बता दिया मैंने आपको, कैलकुलेशन फाइनल में बता दिया, कैलकुलेशन प्रेफरेंस बता दिया, ठीक है ठीक है। एंट्री देख लेते हैं बेटा एकदम बढ़िया। देखिए बेटा एंट्री में क्या हो रहा है, बेटा एंट्री करेंगे तो एकदम आप याद रखेंगे कि भाई उसका ट्रांजेक्शन क्या चल रही है। सबसे पहले बोर्ड प्रपोज करेगा, बोर्ड प्रपोज करेगा सबसे पहले, उसके बाद पेमेंट करेंगे उसका, और उसके बाद नहीं, सबसे पहले बोर्ड प्रपोज करेगा, फिर डिक्लेयर करेगा मेंबर्स, उसके बाद पेमेंट करेंगे। तो देखिए प्रपोज कराया उन्होंने, प्रपोज, अब लाइबिलिटी हो गई, अभी जनरेट नहीं, सर लाइबिलिटी जनरेट हुई, अभी प्रपोज किया है। तो एंट्री हो जाएगी प्रपोजल और डिविडेंड, एंट्री हो जाएगी सरप्लस टू प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस उसका टैक्स, प्रपोज इक्विटी प्लस उसका टैक्स। ये सारा पैसा कहां से आएगा, पीएनएल में से, पीएनएल को डेबिट कर दिया, ये इनको क्रेडिट कर लिया, ठीक है। ऑन अप्रूवल डिविडेंड बाय शेयर होल्डर्स भी अप्रूव कर दिया, तो अब लाइबिलिटी, पहले तो सिर्फ प्रपोजल था, अब क्या एक्चुअल लाइबिलिटी हो गई, तो उस एक्चुअल लाइबिलिटी को हम क्या कर लेंगे बेटा, बुक कर लेंगे अपनी बुक्स में। तो एंट्री हो जाएगी प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट, प्रपोज टैक्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड टू टैक्स, मतलब अब मैंने लाइबिलिटी एक्चुअल में वो रिकॉग्नाइज कर लिया, हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या बोल रहा है,
ओपनिंग सेपरेट अकाउंट, बेटा सेपरेट बैंक अकाउंट डिविडेंड बैंक अकाउंट बनाएंगे और उसमें अपने बैंक से वो पैसा ट्रांसफर कर देंगे। इशू डिविडेंड वारंट्स, डिविडेंड वारंट क्या होते हैं बेटा? डिविडेंड वारंट वो पुलिस वाला वारंट नहीं सर, वो वारंट नहीं है, एक बुकलेट सी होती है, मतलब एक कूपन होता है जिसको दिखा के आपको डिविडेंड मिल जाता है। नॉर्मल अपने समझ सकते हैं इसको, एक्चुअली में ये नहीं होता पर समझ सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट, इक्विटी शेयर डिविडेंड टू डिविडेंड बैंक अकाउंट, ये आपने डिविडेंड पे कर दिया, उसका टैक्स था वो गवर्नमेंट को पे कर दिया आपने, ठीक है, परफेक्ट है। चलिए, और रिसीव ऑफ इन्फॉर्मेशन, बैंक से पता लगता है कि भाई कुछ डिविडेंड हुआ नहीं क्लेम, बेटा क्यों नहीं होता क्लेम? देखिए इसके कुछ केसेस हो सकते हैं। पहला केस जैसे कि एग्जांपल पॉसिबल है कि भाई मान लीजिए जो हमारे जिन लोगों को डिविडेंड देने वाला है, जिनको मिलने वाला डिविडेंड, उनके बीच में कोई लड़ाई हो रही है। जैसे कि मान लीजिए मैं और मेरा छोटा भाई है, हमारी आपस में लड़ाई हो रही है कि भाई किसको डिविडेंड मिलेगा, केस चल रहा है कोर्ट में, तो उस केस में डिविडेंड नहीं पे कर सकते हम भैया, पता नहीं ना किसको पे करना है, ठीक है। या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ की वजह से कुछ ऐसी बात हो गई कि भाई नहीं कर पाया, मतलब कंपनी को कुछ फॉल्ट नहीं था, ठीक है, ऐसी कुछ बात है। सेकंड क्या है, ओपनिंग न्यू अकाउंट पे नया अकाउंट खोल के उसमें ट्रांसफर कर देंगे। अब बेटा एक छोटी सी बात और आती है कि मान लीजिए आपको 30 में डिविडेंड देना था, आप डिविडेंड नहीं पे कर पाए या डिविडेंड लेने वाले नहीं आए आपसे, तो उसको आप 7 दिन के अंदर अंदर एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कर दिया आपने ट्रांसफर, अब वो पैसा उसमें रखा हुआ है, रखा रहेगा 7 साल निकल गए बेटा, 7 साल निकल गए, 7 साल तक वो पैसे को लेने के लिए नहीं आया, तो उसके बाद उस पैसे को आप ट्रांसफर कर देंगे एक अलग से फंड में। फंड किसके पास रहेगा? गवर्नमेंट के पास। उस फंड का क्या नाम है बेटा? इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। क्या नाम है? इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। उसमें आपने उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया बेटा। उस पैसे को ट्रांसफर करने का क्या फायदा? वो ट्रांसफर करने का फायदा कि बेटा बढ़िया है, ट्रांसफर कर दिया आपने, बस अच्छी बात है। आगे देखिए, इलेक्शन नंबर 3 क्या हो गया? ठीक है, वो पैसा उसमें पड़ जाएगा, लेकिन अगर 7 साल के बाद कोई आदमी जागता है कि सर मेरा पैसा, तो आप चले जाओ, वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। गवर्नमेंट क्या करेगी उस पैसे का बेटा? उस पैसे को गवर्नमेंट यूज करेगी ये डिक्लेयर करने के लिए, इन्वेस्टर के एजुकेशन के लिए और उसके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। थर्ड डिक्लेयर नेट प्रॉफिट ऑफ लिमिटेड कंपनी वे ऑफ आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन इज 20 लाख बेटा। द प्रॉफिट ऑफ 2 लाख बॉट फ्रॉम द लास्ट ईयर फॉलोइंग रिकमेंडेशन में मेड बाय द डायरेक्टर ऑफ अप्रोप्रिएशन। डायरेक्टर ने बोला कि भाई ऐसे इसको अप्रोप्रिएट कर लो। फर्स्ट हो गया टू गिव 80,000 एज बोनस टू एम्प्लॉइज, ट्रांसफर 650 टू जनरल रिजर्व, डिक्लेयर डिविडेंड एट द 15%, ट्रांसफर 40,000 टू ग्रेच्युटी रिजर्व, ट्रांसफर 1 लाख टू डिफर्ड टैक्स रिजर्व। Capital of the company is divided in 1 lakh equity share of 10 each fully paid up for declaration of dividend. 50,000 transform exempt profit reserve account to, ये सारी बातें देखिए, इसको पढ़ लेंगे आप। देखिए, अब तो मुद्दे पे आते हैं बेटा। कितना पैसा है हमारे पास, पैसा कहाँ जाना है, कितना पैसा बचेगा बेटा, जो कि हम डिविडेंड को डिक्लेयर करने के काम में ले सकते हैं, ये बात है मुद्दा। तो कितना पैसा है? इस साल कमाया 20 लाख रुपए, इस साल कमाया आपने 20 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पिछले साल का बचा हुआ है, 2 20 हो गए, ट्रांसफर कर दिया आपने, इधर ट्रांसफर कर दिया, कितने बच गए? इतने बच गए, ये आप डिविडेंड डिक्लेयर काम में ले सकते हैं। नहीं बचा तो इसको बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे आके आपका डिविडेंड का टॉपिक खत्म होता है बेटा, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे आराम से, समझ नहीं आएगा तो मुझसे पूछेंगे, ओके, ठीक है बेटा, बढ़िया बात है एकदम। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करूंगा, आप लोग पढ़ेंगे बेटा। देखिए, हम आप लोगों के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, ये काम करना आसान नहीं होता, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए जिनको टेक्नोलॉजी आता नहीं है, फोटो एडिट करना आता नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड करना आता नहीं है, तो हम थोड़ा सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं है ना बेटा, तो चीज हमको आती नहीं है। देखिए सीखा, ठीक है, देखिए सीखा आप लोगों के लिए। तो प्लीज जितना मेहनत हम कर रहे हैं, तो आप भी साथ में पढ़ाई करेंगे बेटा। ये जिंदगी में टाइम निकल जाएगा, दोबारा कभी नहीं आएगा। आपका बीकॉम सेकंड सेम कचरे में नहीं जाना चाहिए, आप समझ रहे मेरी बात को। ये टॉपिक आपने अभी नहीं पढ़े तो फिर आप कभी नहीं पढ़ेंगे इनको लाइफ में, इसलिए थोड़ा सा बी सीरियस, ओके। थैंक यू।